हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है। 7 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा आयोजित होगी। मेरे बहुत सारे साथी जो शिक्षक बनने का सपना लिए घूम रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं किसी भी केंद्र सरकार के उपक्रम में, तो आपको सीटेट करना होगा। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप जितने भी केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेट स्कूल हैं, चाहे हम DSSB की बात करें, चाहे KVS की बात की जाए, NVS की बात की जाए, आर्मी स्कूल की बात की जाए, एटॉमिक एनर्जी, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं। अब इनमें जाने के लिए आपको सीटेट करना है, लेकिन सीटेट जब आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आपके लिए बनती है वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अनेक साथियों ने इसके बारे में सुना होगा। CDP एक 30 नंबर का ऐसा सेक्शन जिसमें अक्सर आप उलझ के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों को पहले नहीं पढ़ा। जब हम स्कूल में थे उस समय हमने मैथ पढ़ा, EVS पढ़ा, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, लेकिन नहीं पढ़ा तो क्या, CDP। और बाद में जब हमने JBT या अपना B.Ed किया उस समय बहुत लिमिटेड सी बातें हमें पता चली। लेकिन सीटेट जो है इतनी परीक्षाएं आयोजित कर चुका है कि हर बार उसका सिलेबस वाइड हो जाता है। अब हमारे सामने चुनौती यह है कि इसमें से क्या पढ़े, कितना पढ़े कि जल्दी से हमारा सिलेबस भी हो और हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई हो। देखो, यहां पर CDP हमारे लिए रामबाण हो सकता है। ये एक ऐसा विषय है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो आप 30 में से 25 प्लस ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी रहे जिन्होंने 30 आउट ऑफ 30 या 29, 28 तक स्कोर किया। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है इस CDP सेक्शन में। तो 5 से 6 सिद्धांत आपको करने हैं। 5 से 6 सिद्धांत हर बार पूछे जाते हैं। अगर मैं यहां पर एनालिसिस करूं, अभी जो जनवरी 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, जनवरी 2024 का सीटेट आप देखेंगे, उसमें 5 से 6 थ्योरी पूछी गई आपसे, और उनसे एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन और लगभग 20 नंबर से ज्यादा इन 5-6 थ्योरी से हो जाते हैं। इसके लिए आपको 50, 100, 200 वीडियो या 4-5 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। 5 सिद्धांत यानी 4-5 सिद्धांत करने हैं। इन 4-5 सिद्धांत में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है जीन प्याजे। यानी एक थ्योरी आपको कौन सी करनी है, वो करनी है जीन प्याजे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कुछ थ्योरीज मैं आपको नोट करवा देता हूं जो आपको यहां पर पढ़नी है। एक यहां पर आपको पढ़ना है कौन, जीन प्याजे पढ़ना है। जीन प्याजे ने यहां पर जो अपना सिद्धांत दिया था वो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। यह सिद्धांत आपको पढ़ना है। प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करें, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एरिया में ही काम किया था, लेकिन वहां पर वो सोशल और यहां पर जो हमारी कल्चर है उस एरिया का ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। यहां पर मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की को भी आपको स्टडी करना है। ये हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे थे लेव वाइगोस्की, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको जरूर पढ़िए आप। इसके अलावा यहां पर बात की जाए, तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि हमें बच्चे के स्कूल में जब वो पढ़ता है ना, 4-5 एरियाज पे काम करना है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे, उसके सामाजिक विकास पे, उसके नैतिक विकास पे, उसके भाषिक विकास पे। जब आप इस तरह से सब चीजों को देख लेते हैं कि भाई मान लो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है और उसके लिए हमें हर एरिया का सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे में 2-2, 3-3 आप व्यक्ति पकड़ लीजिए, बस आपका पेपर पास है। आपको नैतिक विकास के लिए यहां पर जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो है आपके लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है यहां पर वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, और जिनका काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जीन प्याजे से उन्होंने प्रेरणा ली थी। तो लॉरेंस कोलबर्ग के यहां पर जो हमारे 3 लेवल हैं उनको जरूर स्टडी करके जाएं। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक बच्चे में जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो एक टीचर को भी इस बात का पता होना चाहिए और उसी तरह से बच्चों के साथ डील करना चाहिए उसको। तो यहां पर सबसे कारगर जो सिद्धांत होता है वो है हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर को आप बिल्कुल इसको जरूर पढ़ के जाएं। आपने देखा होगा लगभग 9 या मैं कहूं 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी। अब ये सभी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दे सकता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास और व्यक्ति बचते हैं, इनमें से गार्डनर के बाद जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं वो हमारे लिए बन जाते हैं एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की यदि यहां पर बात करें तो वैसे तो यहां पर फ्रॉइड साहब भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसकी तुलना में एरिक एरिक्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने
8 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट की बात की थी। देखो सोशल डेवलपमेंट ये ध्यान रखना है, तो एरिक एरिक्सन को आप पढ़ के जाएं। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपको व्यक्ति पढ़ के जाना है नॉम चॉम्स्की, एक महान भाषाविद नॉम चॉम्स्की। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ये 4-5 सिद्धांत कर लीजिए बस आप। यहां पर मैं कहता हूं 15+ नंबर आपको ये 4-5 थ्योरीज ही दिला देंगी, लेकिन करना बड़े ध्यान से आपको। इसके अलावा एक और टॉपिक मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देता हूं, वो हमारा कौन सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि मैं यहां पर वृद्धि और विकास की बात करूं और पिछले पेपर की बात करूं तो लगभग यहां पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन एक यहां पर हमारे चैप्टर से। और करना कुछ नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पता होने चाहिए, इसके प्रिंसिपल पता होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी उसकी अवस्थाएं पता होनी चाहिए। ये सब कर लीजिए, आपका 20 to 25 के बीच में स्कोर रहेगा। अगर इससे ज्यादा आप लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम बात करें, हमारे जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हमारा जैसे मोटिवेशन है, इमोशन है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर तो हमारा थोड़ा सा सिलेबस क्या है, विस्तृत हो जाएगा। जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थिंकिंग प्लस रीजनिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां से अगर मैं पिछले पेपर की बात करूं तो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, 3 क्वेश्चन एक टॉपिक आपको करना है। बच्चे में चिंतन कैसे विकसित होता है, यहां पर तर्क शक्ति की बात, रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सी चीजें हैं जो हमारे समस्या समाधान में बाधा बनती हैं। मान लीजिए आप ये मेंटल सेट बना के बैठे हैं, नहीं मैं तो इसी तरीके से यहां पर सीटेट पास करूंगा, तो ध्यान रखिए अगर आपने नहीं बदला तो मुश्किल है पास होना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है, मेंटल सेट को चेंज करना है। मेंटल सेट यानी फिक्स मेंटल सेट आपका है ना, फिक्स्ड, तो समझ जाइए समस्या समाधान नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल है तो तुरंत आप कर लेंगे। आप सोचिए एडिसन के बारे में, जिसने इतने एक्सपेरिमेंट किए, 2000+ ऐसा मानते हैं व्यक्ति, लेकिन आप सोचें अगर वो एक पे फिक्स हो जाता, नहीं इसी से करूंगा सब कुछ, तो शायद मुश्किल था। तो यहां पर आपने जाना ये 4-5 सिद्धांत जो आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां पर सर ये हमारे लिए करना कहां से सुगम रहेगा, तो इसके लिए आप जो आपने कोर्स में बुक ली थी वहां से कर लीजिए, या दूसरा सबसे और अच्छा एक तरीका मैं बता सकता हूं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आप कोर्स परचेज करना चाहें कोर्स ले लीजिए। और यदि आप नहीं लेना चाहते, ऐसे ही लाभ उठाना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे YouTube चैनल पर मेरी वीडियो का वेट कीजिए। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए